एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉइल इन बिहार। बिहार के अंदर किस किस टाइप की सॉइल पाई जाती है और उन सॉइल के अंदर हम किन किन चीज़ों को कल्टीवेट कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बिहार को हमने 3 प्लेन में डिवाइड किया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की जो सॉइल है उनका टेक्सचर जो है, उनकी जो उनके जो पोर साइज़ है वो डिफ़र करता है, राइट। उनकी जो ह्यूमिडिटी है वो डिफ़र करता है और उसी के बेसिस पे वहाँ पे जो कल्टीवेशन होता है वो भी डिफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो बिहार बेसिकली हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला प्लेन हो गया अपना नॉर्थन प्लेन, देन साउथर्न प्लेन आता है और फिर साउथ के साइड में ही जो लोअर पोर्शन है जो आपका झारखंड और एमपी के साथ टच करता है वो पोर्शन क्या कहलाता है, साउथर्न प्लेट्यू, राइट। वहाँ पे थोड़ा हिली एरिया आ जाता है तो उस पोर्शन को हम बोलते हैं साउथर्न प्लेट्यू। तो सबसे पहला जो अपना नॉर्थर्न प्लेन है, मैं आपको पहले मैप शो करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये है अपना पूरा बिहार का जो मैप है वो है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है पेडिमेंट सॉइल। फिर हमारे पास आती है तराई सॉइल। ये तराई रीजन है जो नॉर्थ की तरफ जो आपका नेपाल पड़ता है, उस नेपाल और बिहार का कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का जो ये लॉन्ग रेंज है, ये आपका तराई सॉइल है, ठीक है। फिर हमारा आता है बाल सुंदरी सॉइल। ये जो आपको रेड कलर का शो हो रहा है ये है बाल सुंदरी सॉइल। ये बेसिकली आपकी ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, लेकिन ये बाकी जो एरिया में ओल्ड एलुवियल सॉइल पाई जा रही है उससे डिफ़र करती है। क्यों? क्योंकि इस सॉइल के अंदर ना लाइम कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी डार्कर इन कलर होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ की कल्टीवेशन भी वेरी करती है बाकी एरिया से। देन हमारे पास है खादर सॉइल, ठीक है। जो मैक्सिमम एरिया है वो किसका है, खादर सॉइल। इसी खादर सॉइल को क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल, राइट। देन हमारे पास इस साइड में जो थोड़ा हिस्सा है ये आपका किसका हो जाता है, ये भांगर सॉइल का हिस्सा हो जाता है। देन ये जो लॉन्ग बेल्ट है गंगा के साउथर्न साइड में, ये क्या कहलाती है, ताल सॉइल। अब इन सब सॉइल के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देन नीचे का जो ये पोर्शन है, जो ये हिली एरिया आ जाता है थोड़ा, ये है आपका रेड एंड येलो सॉइल। यहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है, रेड एंड येलो सॉइल। और ये जो सेंटर पोर्शन है यहाँ पे जो सॉइल मिलती है उसको बोलते हैं करेल केवाल सॉइल या फिर ओल्ड एलुवियल सॉइल। देन थोड़ा सा यहाँ जो कैमूर और रोहतास का पोर्शन पड़ता है, यहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है, रेड सैंडी सॉइल। तो हमने देख लिया कि बिहार के अंदर किस किस तरीके की सॉइल मिलती है। अब हम इन सॉइल को वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि किस किस एरिया के अंदर, किस किस पार्ट के अंदर कैसी कैसी सॉइल मिलती है, राइट। तो अब हम चलते हैं, इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो ये है अपना सॉइल ऑफ नॉर्थर्न प्लेन। तो जो ये नॉर्थर्न प्लेन की सॉइल होती है ये बेसिकली कैसे बनती है, जो नॉर्थर्न रिवर्स मतलब नॉर्थ साइड से आने वाले जो रिवर है वो अपने साथ जो भी एलुवियल कंटेंट लेके आते हैं, वो जो भी अपने साथ मिट्टी वगैरह लेके आती है वो यहाँ पे जमा कर देती है। तो इन्हीं जमा की हुई मिट्टी से ये पूरा आपका नॉर्थर्न प्लेन बना है, राइट। तो यही लिखा है, द सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्राउट बाय रिवर्स सच एस घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती एंड कोसी। ये जो रिवर्स होती है ये अपने साथ जो सॉइल कंटेंट लेके आती है, जो सेडिमेंट्स लेके आती है, वो यहाँ पे डिपॉजिट होता है और नॉर्थ बिहार की सॉइल बनती है। अब नॉर्थ बिहार के अंदर किस किस टाइप की सॉइल पाई जाती है, तो पहली जो सॉइल यहाँ मिलती है वो है पीडमोंट स्वैम्प सॉइल। ये पीडमोंट स्वैम्प सॉइल कैसे बनती है, बेसिकली ये मिलती है आपकी वेस्ट चंपारण वाले एरिया में। वेस्ट चंपारण के अंदर एनुअली रेनफॉल होता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो सॉइल होती है उनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। वो थोड़ी स्वैम्पी होती है ड्यू टू द एनुअल रेनफॉल एंड जस्ट अ मिनट ड्यू टू द एनुअल रेनफॉल एंड कॉन्टीन्यूस सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम द नॉर्थर्न प्लेन एंड नेपाल साइड और नॉर्थर्न प्लेन से जो उसको कॉन्टीन्यूसली वाटर मिलता रहता है, उसकी वजह से वहाँ की सॉइल थोड़ी स्वैम्पी होती है। द पीडमोंट सॉइल इज़ कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल। ये कैसी होती है, आपकी लेस फर्टाइल होती है और सूटेबल होती है, जो भी पैडी फार्मिंग होती है उसके लिए सूटेबल होती है, जो धान वगैरह उगना होता है उसके लिए ये सॉइल सूटेबल होती है। नेक्स्ट सॉइल हमारे पास तेराई सॉइल। तेराई सॉइल मैंने आपको दिखाया था, जो बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर मिल रहा होता है वहाँ पे 8 to 10 किलोमीटर तक ये सॉइल जो है वो आपकी स्प्रेड हो रखी होती है। तो ये है आपकी तेराइल सॉइल। दिस सॉइल इज़ प्रेजेंट इन नॉर्थर्न पार्ट अ नैरो बेल्ट अलोंग द बॉर्डर ऑफ नेपाल। जो नेपाल और नेपाल के साथ बिहार का बॉर्डर बन रहा होता है उस एरिया में।
तेराई सॉइल इज़ सुटेबल फॉर फार्मिंग ऑफ राइस, शुगर केन, जूट, ऑयल सीड एक्सेट्रा। ये सॉइल जो होती है ना, ये आपकी इसमें ह्यूमस कंटेंट अच्छा होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका शुगर केन वगैरह और राइस वगैरह जो है वो ईज़िली कल्टीवेट किया जा सकता है। देन हमारे पास है ये मैप है, ये आपको तेराई सॉइल दिख रही है सबसे ऊपर, नॉर्थन जो बिहार है और जो नेपाल का रीजन है, बॉर्डर है, वो शेयर कर रहा है। तो अभी हमने तेराई सोल पढ़ा। अब हम देखेंगे ये पॉलिटिकल मैप है बिहार का, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि तेराई रीजन में कौन कौन से एरिया आते हैं। जैसे आपका ईस्ट चंपारण हो गया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सारा एरिया का क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका तेराई रीजन। ठीक है, फिर ये वेस्ट चंपारण में पीडमोंट सॉइल मिली हमें। फिर हम सेंटर पार्ट में देखेंगे यहाँ पे कौन सी मिलेगी आपकी, जो नई जलोढ़ होती है यानी एलुवियल सॉइल जो होती है वो मिलेगी, यहाँ पे खादर मिलेगी। ठीक है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपकी बांगर सॉइल मिलती है। देन फिर ये यहाँ बीच में से आपकी रिवर गंगा जा रही है, ये अभी हमने मैप में देखा था, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, इसलिए यहाँ पे ये पॉलिटिकल मैप डाला है कि किन किन डिस्ट्रिक्ट से किन डिस्ट्रिक्ट में कैसी कैसे सॉइल मिल रही है, राइट। देन हम आते हैं अपने सॉइल ऑफ नॉर्थन प्लेन। नॉर्थन प्लेन में कौन से सॉइल मिलती हैं, तो नॉर्थन प्लेन में अगर आप देखो तो यहाँ पे है आपकी बाल सुंदरी सॉइल, ये शो हो रहा है, ये रेड कलर में जो है ये है आपकी बाल सुंदरी सॉइल, ये वाली सॉइल। ये क्या है आपकी, ये पूरा जो रेड वाला पोर्शन है ये है आपका बाल सुंदरी सॉइल। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ही मैप भर गया है। तो अब ये बाल सुंदरी सॉइल का टेक्सचर कैसा होता है और ये किस कलर की होती है, ज़रा ये देख लेते हैं, और यहाँ पे क्या क्या कल्टीवेट किया जा सकता है। तो बाल सुंदरी सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज ओल्ड एलुवियल सॉइल, इसे ओल्ड एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है। और ये किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और ये जो एरिया है उस एरिया में भी आपकी बाल सुंदरी सॉइल मिलती है, ये रहा। ठीक है, ये आपका जो अगर आप लेफ़्ट साइड से देखो तो आपको दिखेगी, ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, ये सारा जो एरिया है यहाँ पे मिलती है हमको ये बाल सुंदरी सॉइल। अब ये जो बाल सुंदरी सॉइल है, जस्ट अ मिनट, देखो ये बाल सुंदरी सॉइल इज़ डार्क इन कलर, ये डार्क होती है कलर में। क्यों डार्क होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइम कंटेंट, इस सॉइल के अंदर लाइम कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। इट मेक्स इज इनफर्टाइल इन नेचर, लेकिन ये सूटेबल होती है किसके लिए, जो भी मोटा अनाज होता है, जैसे मेज हो गया, शुगर केन हो गया, और स्पेसिफिकली जो मैंगो और लीची होती है वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी उगते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सॉइल है वो है भांगर सॉइल। अब ये भांगर सॉइल जो है इसी को क्या बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक है, ये कहाँ मिलती है आपकी, जो गोपालगंज और सिवान डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, सरन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उस एरिया में आपको ये भांगर सॉइल मिलती है। ये भांगर सॉइल क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, तो इस सॉइल के अंदर जब आप इरिगेशन कर दोगे तब ये फर्टाइल बन जाती है, लेकिन अगर इनको पानी ना मिले, इरिगेट ना किया जाए वहाँ पे, तो ये फर्टाइल नहीं होगी। और इस सॉइल के अंदर बेसिकली जो आपके अनाज होते हैं वो चीज़ें कल्टीवेट की जाती है, सीरियल्स हो गए, इनको यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट जो सॉइल हमारे पास है वो है सॉइल ऑफ नॉर्थन प्लेन, दूसरी सॉइल है एलुवियल सॉइल, राइट। अभी हम नॉर्थन प्लेन के सॉइल को स्टडी कर रहे हैं। अब हमारे पास कौन सी है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल पूरे बिहार का लगभग 50% जो सॉइल है वो कैसी है, एलुवियल सॉइल है। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, सूटेबल टू ग्रो वीट, मेज, पल्सेस एक्सेट्रास। यहाँ पे आप वीट उगा सकते हो, मेज उगा सकते हो, और दो दालें होती है, पल्सेस होती है, वो ईज़िली उग जाती है। ये जो सॉइल है ये कैसे बनती है, जो भी आपकी गंगेटिक और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो अपने साथ जो भी सेडिमेंट लेके आती है वो यहाँ पे डिपॉजिट करती है, जिसकी वजह से ये सॉइल बनती है। अब एलुवियल सॉइल जो है इसमें ह्यूमस कंटेंट जो और नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए इसमें कल्टीवेशन जो है काफ़ी ईजिली और अच्छी होती है। अब हम पढ़ेंगे सॉइल ऑफ साउथर्न प्लेन। ठीक है, कि साउथर्न प्लेन के अंदर कैसी कैसी सॉइलें मिलती हैं। तो ये जो साउथर्न प्लेन की सॉइल है फाउंड बिटवीन नॉर्थ गंगेटिक प्लेन एंड साउथर्न प्लेट्यू, जो सबसे लोअर में आपका साउथर्न प्लेट्यू है और जो अपर आपके नॉर्थ गंगेटिक प्लेन है उसके बीच में जो सॉइल मिलती है वो है आपकी साउथर्न प्लेन की सॉइल। ठीक है, फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट बाय सोन, पुनपुन, फाल्गु एंड अदर रिवर ऑफ नॉर्थर्न प्लेन। जो नॉर्थर्न प्लेन से रिवर्स आती है वो अपने साथ जो सेडिमेंट लेके आती है, डिपॉजिट करती है, उससे बनती है आपकी ये साउथर्न प्लेन की सॉइल। अब पहली सॉइल है जो हमें साउथर्न प्लेन में देखने को मिलती है, करेल केवाल सॉइल। लेट मी शो यू द मैप, जस्ट अ मिनट, कहाँ गया, ये देखो,
ये है हमारे पास करेल के वाल सॉइल। सबसे लोअर आप नीचे आओगे तो ये जो आपको ग्रीन कलर के डैशेस के साथ एक पोर्शन दिख रहा है, ये है आपका करेल के वाल सॉइल। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल, राइट। अब ये ओल्ड एलुवियल सॉइल किस किस डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, ये आपको रोहतास में मिलेगी, गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, भागलपुर, इन सब एरिया में आपको क्या मिलती है, करेल के वाल सॉइल मिलती है। और ये जो सॉइल है ये सुटेबल होती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, वीट, लाइन सीड एंड पल्सेस। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ, पल्सेस वगैरह के लिए ये सूटेबल होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अगेन जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, प्लस जो नाइट्रोजन होता है ना वो भी इसके अंदर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे कल्टीवेशन अच्छी होती है, राइट। जो दूसरी हमें सॉइल देखने को मिलती है वो है ताल सॉइल। ये ताल सॉइल कौन सी है, ये बेसिकली जो आपका गंगा है, ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर के नीचे 8 to 10 किलोमीटर के स्ट्रिप में ये जो सॉइल मिलती है ये होती है ताल सॉइल। अब ये जो ताल सॉइल है ये आपके कहाँ से कहाँ तक है, बेसिकली पटना से लेके भागलपुर तक का जो एरिया है वो है आपका ताल सॉइल का। ये ताल सॉइल फॉर्म कैसे होती है, ड्यू टू द फ्लडिंग इन गंगा रिवर। जब भी गंगा रिवर में बाढ़ आती है बारिश के टाइम पे, तो उसकी वजह से जो भी उसके अंदर का जो सेडिमेंट्स होता है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, फ्लड होगा तो अगल बगल एरिया में फैलेगा। तो जब वो सेडिमेंट बाहर आता है, मतलब अगल बगल के जो एरियाज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होती है, उनके अंदर फैलता है, तो वही सॉइल, वही सेडिमेंट क्या बनाता है, ये ताल सॉइल को बनाता है, राइट। अब इट इज़ फाइन कोर्स इन टेक्सचर, इसका जो टेक्सचर होता है काफ़ी फाइन होता है और सुटेबल फॉर ग्रोइंग रबी क्रॉप्स। ठीक है, जो यहाँ पे जो रबी की फसलें होती है वो अच्छी उगती है, क्योंकि खरीफ की तो उगेगी नहीं, खरीफ के टाइम में तो पानी रहेगा जो गंगा लेके आएगी। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये टाल सॉइल हो गई हमारी। नेक्स्ट सॉइल है हमारे पास बाल्थर सॉइल। अब ये बाल्थर सॉइल जो है ये कहाँ कहाँ मिलती है, पहले तो ये देखते हैं। ये बाल्थर सॉइल मिलती है आपकी कैमूर और जो बांका का रीजन होता है, ये साउथर्न प्लेट्यू की बात कर रहे हैं। अब जो हमारे पास जो थर्ड पोर्शन है साउथर्न प्लेट्यू, हम उसकी बात करें तो साउथर्न प्लेट्यू में जो हमें पहली सॉइल देखने को मिलती है वो है बाल्थर सॉइल। अब ये कहाँ मिलती है आपकी, ये कैमूर से लेके बांका तक की जो नैरो बेल्ट है अरोंग द राजमहल हिल्स, जो हिली एरियाज आता है, उस एरिया में आपको बाल्थर सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, अब इनका जो कलर होता है ये येलोइश रेड इन कलर होते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये जो बाल्थर सॉइल है आपकी, इसका जो ये येलोइश रेड कलर है ये किस वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन और लाइमस्टोन जो होता है ना उसका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन ह्यूमस और नाइट्रोजन का कंटेंट कम है, यानी कि ये फर्टाइल कम होती है और ये नेचुरली एसिडिक होती है। सॉइल जो है ये नेचुरली एसिडिक है और इनका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी होता है। ठीक है, सैंडी सॉइल होती है ये, जिसकी वजह से ये सुटेबल होती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस, मसूर, अरहर और सीरियल लाइक बाजरा, मोटा अनाज होता है वो यहाँ पे उगता है। ठीक है, सॉइल ज़्यादा कल्टीवेटेड नहीं होती कि आपके धान और सॉरी ये आपकी जो चावल है, गेहूँ है, ये सब उग सके, तो वो ना उग के यहाँ पे बाजरा वगैरह उग जाते हैं जो मोटा अनाज है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सॉइल है साउथर्न प्लेट्यू की, वो है रेड सैंडी सॉइल। अब ये जो रेड सैंडी सॉइल है ये कहाँ मिलती है आपको, जो कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये रेड सैंडी सॉइल देखने को मिलती है। दिस सॉइल इज़ लेस फर्टाइल, ये सॉइल क्या है आपकी लेस फर्टाइल है। अगेन कैमूर और रोहतास वाला जो एरिया है वो थोड़ा हिली एरिया आ जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे कल्टीवेशन जो है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, वहाँ पे आपकी रबी क्रॉप कल्टीवेट नहीं होगी, लेकिन जो आपका मोटा अनाज है जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, ये सारी जो अनाज है ना वो वहाँ पे इजीली कल्टीवेट हो जाती है। तो ये थे आपके बिहार के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स। आई होप ये पोर्शन आपको क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, भले आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो थैंक यू।